इस पर आपकी क्या राय है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, गुज़िश्ता 4 साल से जब से आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट ने खत्म किया था, तब से एक ही उम्मीद बची थी, वो था सुप्रीम कोर्ट। और पहले हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, हमने भी 1-1.5 साल से मचाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुनाई क्यों नहीं करती है, सब सुनाई क्यों नहीं करती है। अब जब लगातार, और मैंने ये भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से 3 साल में एक दफा सुनेगी तो 400 साल भी फैसला नहीं आएगा। उस हद तक मैं सुप्रीम कोर्ट का मशकूर हूं कि उन्होंने डे टू डे हियरिंग की और 3 महीने के बाद फैसला सुनाया। लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था, बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। और 35A जो महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1930 में 3 ऑर्डर किए थे, और उसमें उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, जो स्टेट सब्जेक्ट आज तक चल रहा था 2019 तक, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही नौकरी कर सकता है, वही जमीन खरीद और फरोख्त कर सकता है। ये महाराजा के कानून को, जब हमारा आईन बना जम्मू कश्मीर का, स्टेट का वो हिंदुस्तान का, उस महाराजा के कानून को 35A की शक्ल में पार्लियामेंट इसमें कानून आईन में जगह दी गई। तो आज उस महाराजा के फैसले को भी खत्म कर दिया गया, जिससे हमें बहुत सारी सहूलियत थी। सहूलियत ये थी कि जमीन तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में है नहीं, 90% तो हमारे जंगलात और पहाड़ हैं। बाकी जो 10-15% है उसमें लोग भी बसते हैं, शहर भी बसते हैं, गांव भी बसते हैं, सेब भी बनते हैं, फ्रूट भी बनता है, अनाज भी बनता है, अस्पताल भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तो भी बहुत महंगा था। जम्मू कश्मीर में जमीन दिल्ली और बंबई जैसी थी। अब जब पूरा हिंदुस्तान यहाँ, पूरा मुल्क यहाँ जमीन खरीदेगा, तो हमको, हमारे बच्चों को फुटों में जमीन खरीदनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए। एक वो बड़ी चिंता है आने वाले को। मैं सोचता था कि जिसको कंसीडर किया जाएगा, कम से कम उसको तो कंसीडर 35A को करते। दूसरी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है, नौकरी। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें 1 लाख लोग काम करें, जिसमें 50,000 काम करें। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, 10-20 लोगों के काम करने वाली, और वो भी बिजली न होने की वजह से कभी चलती नहीं। तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेट में है, वो कई गुना और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मुल्क के बाकी बच्चे यहाँ नौकरी हासिल करना आएंगे, हर चीज में इंटरव्यू देंगे और सेलेक्ट भी होंगे। तो उसका मतलब है, पहले अगर 100 को नौकरी मिलती थी, तो अब 5 को नौकरी मिली। तो हमारे बच्चों की जो बेरोजगारी है वो और बढ़ती जाएगी। तो ये तमाम चीजें कंक्रीट चीज है, इसमें कोई खुश करने वाली बात नहीं है। इसमें कोई जम्मू कश्मीर को कोई कहेगा था पैम्पर किए जाते हैं, खुश किए जाते थे, वो बहुत गलत। इन तमाम चीजों का जिक्र में पार्लियामेंट में अलग अलग स्पीचेस में पार्लियामेंट में किया हूं कि कई दिन बहस चली इस पे। तो एक दफा नहीं, मैंने कहा कि मैं 4-5 तकरीरें पार्लियामेंट में कर चुका हूं। इन तमाम चीजों को मैंने इनका रोशनी डाली है। तो वो, ये हकीकत ठीक है कि मिलिटेंसी खत्म हुई, ये ठीक है कि आज हड़तालें खत्म हुई, ये ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 और 35 खत्म होने से जो नुकसान आज की जनरेशन और अगली जनरेशनों में कई गुना बढ़ेंगे, उन खतरों को, जो खतरा होगा उससे हम हाथ धो नहीं सकते हैं। स्टेटहुड और जो इलेक्शन है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी 2018 में, तब से अब 5 साल से ज्यादा हो गए, अब लोगों को
यकीन नहीं आ रहा था कि इलेक्शन हो गए कि भी और स्टेटहुड मिलेगी भी कि नहीं। उस कम से कम अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म किया। उन्होंने एक बांध लिया, बंद के इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। 30 सितंबर तो उन्होंने कहा कि आखिरी डेट है इलेक्शन कराने की, और जितना जल्दी हो सके उतनी स्टेटहुड मिलेगी, नहीं स्टेटहुड मिलेगी। कम से कम इससे कुछ एक सांस लेने की एक डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी कि लोग अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे, और वो लोगों तक है कि उनके नुमाइंदे कौन है। उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं कि काम करने के लिए। क्योंकि हमारे स्टेट में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हर वक्त सिर्फ कश्मीर के जो जज्बात से खेलती हैं, वोट लेती हैं, और बाद में जो प्रॉमिस किया जाता है उसको भूल ही जाते हैं। अगले इलेक्शन में फिर या दूसरा प्रॉमिस करते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में आखिरी फैसला है जम्मू कश्मीर के। उनको कहना है जिनने एक्सप्लॉइट किया है जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने मफाद के लिए, वो आएंगे, या जिन्होंने काम किया है वो आएंगे। महाराजा की बात की आपने सर, महाराजा का जो प्रोक्लेमेशन है उसमें साफ कहा था कि संविधान ही जो है जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगा। तो आप उसको कैसे देखते हैं? आज वही अब उसको मैं देख रहा था सुप्रीम, उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है। अब मैं इतना न बड़ा वकील हूं और कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर भी इंटरप्रिटेशन करूं। उन्होंने आज अपने तरीके से ये कहा कि ये टेम्परेरी था। हम कह रहे थे टेम्परेरी है, लेकिन ये जम्मू की असेंबली, जैसे पहले कई चीजें, प्राइम मिनिस्टरशिप को खत्म किया गया, प्रेसिडेंटशिप को खत्म किया, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर खत्म किया गया। तो वो मेरा पार्लियामेंट में वो चीजें कह चुका हूं मैं, जिन पर आज के वकीलों ने बहस किया। ये तमाम चीजें मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि वो पावर्स जो थी कि असेंबली की पावर गवर्नर को जाएंगी, वो असेंबली की पावर गवर्नर को, इलेक्टेड गवर्नर को जाएंगी। क्योंकि हमारा करण सिंह जब पहला सदर रियासत बना था, वो चुना हुआ सा था, वो पावर उस गवर्नर को थी जो चुना हुआ था। आज के गवर्नरों को नहीं, या जिस गवर्नर के हाथों डिसॉल्व हुआ और ये रिकमेंड हुआ, वो उस गवर्नर को वो पावर नहीं थी, वो इलेक्टेड गवर्नर को पावर थी। लद्दाख अभी भी यूटी रखा गया है उसको, जो नहीं, वो तो लद्दाख वालों की मांग थी, लेह वालों की मांग थी, करगिल वालों की नहीं मांग थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करगिल वालों ने रिकंसाइल किया, तो इसलिए लेह वालों की आज से नहीं, कई सालों से, उनके 90s में 91 वगैरह 92 में तो मैं ही नेगोशिएटर था उनके बीच में, और लद्दाख तब मैं यूनियन मिनिस्टर था। कई 1 साल 1.5 साल तक हड़तालें चली थी, सरकारी नहीं थी। फिर नेगोशिएशन करके मैंने यूटी से उनको हिल काउंसिल तक लाया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ सरकार नहीं थी, गवर्नर रोल था। तो मरकजी सरकार और रियासती की सरकार से मैं ही नेगोशिएट करता था। लेकिन कई साल तक वो उससे खुश रहे हिल काउंसिल से। बाद में उन्होंने फिर शुरू कर दिया हमें यूटी चाहिए, तो वो तो उनकी मर्जी से हुई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।